कैलाश मेहरा विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का एक टॉपिक बताऊंगी। सामाजिक के जो है वो एनसीईआरटी ने अब एक ही बुक बना दी। पहले अलग अलग थी। एक में 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है 1 से लेकर 4 लेसन तक, वो इतिहास है। फिर आता है 5 से 7 वो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विज्ञान। फिर है 3 नंबर पर वो है भूगोल 8 से लेकर 13। और फिर आगे 14 से लेकर 18 है अर्थशास्त्र। ये इनका विभाजन और इनके अंक बार भी सामने दे दिए गए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर पहला, जिसका नाम है सार्वभौमिक भारत प्रारंभ से लेकर 2008 ईस्वी तक। जो आपका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, उसमें ये बातें हमें समझने को मिलेगी। जो हमारा भारत था प्रारंभ से लेकर 2008 तक किस प्रकार रहा, कितने राजा आए, किसने किस प्रकार अपना राज्य किया। इसके अंक बार है 5। ये 5 नंबर का है पहला लेसन। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर। तो दोनों बन गए, एक छोटा और एक बड़ा। आज मैं पहले अध्याय का पहला ही टॉपिक ले रही हूँ, जिसका नाम है महाजनपद। सबसे पहले मैं महाजनपद का नाम का व्याख्या करती हूँ, कैसे बना। देखो, सबसे पहले हम सोचते हैं एक था कबीला। कबीला के बाद में बना जन। जन को दे दिया गया पद, तो क्या बन गया जनपद। और उसके आगे लगा दिया गया महा, तो क्या बना महाजनपद। जैसे सबसे पहले एक गांव होता है, गांव के बाद में तहसील, तहसील के बाद में जिला और जिले के बाद में राज्य। इस पर ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं महाजनपद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत मतलब बड़े और शक्तिशाली स्वतंत्र मतलब आजाद राज्य वे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं महाजनपद। आगे है बौद्ध ग्रंथ, जिसमें अंगुत्तर निकाय में ये कहा गया है कि उस समय कुल 16 महाजनपद विद्यमान थे। कितने थे? 16 महाजनपद विद्यमान थे। यहाँ आपके 2-3 छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले ही बताया है। 1 नंबर का भी आता है और एक 4 नंबर का भी। इस छोटे से टॉपिक में 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, इसका अर्थ पूछ सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में एक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य वे, जिन्हें हम क्या कहते हैं महाजनपद। नंबर 2 पर कितने होते हैं 16। और तीसरा मोस्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि महाजनपद लिए कहाँ से गए, तो आप क्या उत्तर दोगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। अब हम चलते हैं महाजनपदों की ओर, जिसकी संख्या कितनी है 16। नंबर 1 मैंने अंकित कर दिए हैं ये महाजनपद और ये इनकी राजधानियां। नंबर 1 पर है काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। नंबर 2 कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। 3 अंग की है चंपा। नंबर 4 पर है मगध, मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिव्रज। नंबर 5 पर है वज्जी, वज्जी की राजधानी है मिथिला या विदेह। नंबर 6 पर है मल, मल की राजधानी है कुशावती। नंबर 7 पर है चेदी, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। नंबर 8 पर है वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी इधर। नंबर 9 पर है कौशल, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। नंबर 10 पर है पांचाल, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और काम्पिली। नंबर 11 पर है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। 12 पर है शूरसेन, शूरसेन की राजधानी है मथुरा। 13 पर है अशक, अशक की राजधानी है पोतन या पाटली। नंबर 14 पर है अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैन या
महेशमती। नंबर 15 पर है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और 16 पर है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। ये इस प्रकार इनके 16 महाजनपद और ये इनकी राजधानियां। आगे आता है इन महाजनपदों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम दिया राजतंत्र और दूसरे का गणतंत्र। राजतंत्र का तात्पर्य होता है जहाँ राजा लोग राज करते हो, वंशांगन चलता रहता है। लगभग राज्य पर राजतंत्र था। नंबर 2 गणतंत्र, जहाँ संघ बनाकर राज्य किया जाता हो। जैसे कुछ व्यक्तियों का समूह बन गया, संघ बन गया, वो मिलकर वहां राज करते हो। ये हो गया। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि ये राजधानियां हम कैसे याद करें। तो याद करने के लिए मैंने छोटी सी कोशिश की है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुने। हम कुछ ऐसी ट्रिक लेते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे कि हमें आसानी से ये याद रह जाए। जैसे पहला ले लीजिए, पहला क्या है? काशी। और काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। अब हम काशी को शब्द बना लेते हैं काश। क्या बना लेंगे? काश। एक मजदूर है जो दिन रात काम करता है और वो सोचता है कि काश मुझे 12 घंटा आराम करने को मिल जाए। फिर आजकल ये चलता भी है, तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए। तो काश से क्या हुआ? 12 घंटे उसको आराम मिल जाए। तो काशी का हमने बना लिया काश और वाराणसी का बना लिया 12 घंटे। तो काशी की क्या राजधानी आ गई? वाराणसी। अब आप ये सब रिपीट करोगे ना तो ये आपको अपना याद रह जाएगा। सेकंड पर है कुरु। कुरु का हम बना लेते हैं करें, कोई कार्य करें। तो क्या होता है? देवतागण इंद्र भगवान के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि कुछ कार्य करो। क्या? कि राक्षस ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए आप प्रस्थान करो। तो पुरुष ने करो और इंद्र भगवान आप प्रस्थान करो। तो कुरु को क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। नंबर 3 पर है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अब हम मान लेते हैं कि चंपा एक लड़की है, एक लड़की का नाम है। तो ये सोच सकते हैं कि ये चंपा है, इस लड़की का कोई एक अंग है। नंबर 4 पर है मगध। मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिब्रज। अब हम मगध में से एक शब्द बना लेते हैं मग। मग बन गया। मग सभी जानते हो। मग कभी न कभी किसी के हाथ से गिरा जरूर होगा। तो गिरा मतलब गिरी, और कहाँ गिरा? घर के अंदर। तो गृह, तो क्या बन गया? राजगृह और गिरिब्रज। आगे आती है आपके वज्जी। वज्जी की राजधानी है मिथिला या विदेह। वज्जी से हम बना लेते हैं वजी, जैसे सेनाई वजी। और आपको पता हो तो मिथिला सीता जी का पियर था या गांव था। तो जब सीता जी की शादी होती है तो सेनाई बजती है। कहाँ? मिथिला के अंदर। और सेनाई के बाद उसकी क्या होती है? विदाई। तो क्या बन जाता है? विदेह। ठीक है। आगे चलते हैं मल। मल की राजधानी है कुशावती। मल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मल करते हैं, वो क्या लड़ते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है। तो कुश्ती से क्या बना लेंगे हम? कुशावती। आगे आता है चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। क्या राजधानी है? शक्तिमती। चेदी से हम बना लेते हैं चेरी, जो बच्चों को बड़ी प्रिय है, खाने में टेस्टी भी लगती है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि चेरी खाने से हमें क्या आ जाती है? शक्ति। तो क्या बन जाएगा? शक्तिमती। फिर आता है 8 नंबर पर वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। हम संबी लेते हैं, शंभु हम शिव जी को बोलते हैं। जैसे ये धारावाहिक वगैरह हम देखते हैं, वहाँ शिव जी किसी को अगर वरदान दे तो ऐसे बोलते हैं वत्स। तो वत्स से क्या बन गया? कौशाम्बी। इधर आ जाइए। नंबर 9 पर है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो कौशल से हम बना लेते हैं कुशल। कुशल कारीगर, जैसे अच्छे कुशल कारीगर कहाँ निवास करें? बस्ती के अंदर। क्या निवास करते हैं? बस्ती के अंदर। तो क्या बन जाएगा? श्रावस्ती। अब आता है पांचाल। पांचाल मतलब 5, एक हाथ का पंजा, 5 बोलते हैं। अगर उस हाथ के पंजे को हम
छत्र की प्रकार बना ले। जैसे कोई सांप खड़ा होता है, वो अपना फन फैलाता है तो क्या बन जाता है? छत्र। उसने क्या बन गया? ऐ छत्रपुर। और अगर हमें सांप मिल जाए तो डर के मारे हम क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। तो क्या बन जाएगा? कांपी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 11 पर है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य मतलब विशाल रूप, मछली है जो विशाल रूप है। सभी जानते हैं सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है? ब्लू व्हेल। बड़ी होती है तो उसके साथ में उसका वजन होता है। तो हम मत्स्य से क्या बना लेंगे? विराट रूप। जैसे मछली और क्या बन गया? विराट नगर। आगे आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन में हम सेन ले लेते हैं। सेन किसको बोलते हैं? नाई को। और नाई में ये एक स्पेशल कला होती है, विशेष कला होती है, जिससे वो अच्छी मालिश करता है, मतलब सिर को मत देता है। तो जिससे क्या बन जाएगा? मथुरा। तो सूरसेन की क्या हो गई? मथुरा। फिर आगे आता है अशक। अशक की राजधानी है पोतन या पाटली। तो अशक से हम बनाते हैं अश्मक। अश्मक का अर्थ होता है इज्जत। एक नालायक ऐसा बेटा है पिता का जो अपनी पिता की अश्मक मतलब इज्जत को पोत रहा है। तो पोतने से क्या बन गए? पोतना और पाटली। यहाँ दोनों में से आप कोई एक बता सकते हो, राइट माना जाता है। फिर आता है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और महेशमती। यहाँ हम उन अवनति को हम बना लेते हैं, उन अवनति बना लेते हैं। एक तो उन्नति होता है ऊपर की ओर बढ़ना, अवनति मतलब नीचे की ओर गिरना। तो आजकल जो जैन धर्म के हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैं कोई धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, और धर्म की बजाय देखे जाए तो जैन धर्म कम है। तो उससे हम हो जाएगा उज्जैनी। और आगे आ गया महेशमती। एक ऐसी पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, जिसमें जय महेशमती बोला जा रहा था, जिसमें आपको ये नाम याद रखिएगा, महेशमती। आगे आता है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। यहाँ हम गांधार से धार शब्द ले लेते हैं। धार का मतलब किसी चाकू वगैरह पर लगाई जाती है, और धार को तेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? शिला का। शिला का मतलब पत्थर का। ठीक है, तो गांधार से क्या बन जाएगी? तक्षशिला। नंबर 16 पर है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। कंबोज बार बार वर्ड बोलो, आपको लगे ऐसा लगेगा कि कम बोझ को कम करो, हटाओ। तो क्या बन जाएगा? हाटक। तो यह है इस प्रकार छोटी सी मेरी कोशिश। ये तो हो गया जनपद, इसका अर्थ, फिर इसकी कहाँ से लिया गया है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कितने होते हैं? 16 महाजनपद, इनकी राजधानियाँ। अब आते हैं, इसमें ही एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपके, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद। यहाँ राजस्थान के प्रमुख 4 महाजनपद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4। पहला है जांगल, नंबर 2 मत्स्य, नंबर 3 सूरसेन और नंबर 4 सीवी। ये 4 राजस्थान के प्रमुख महाजनपद बताए गए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट वर्णन बता देती हूँ। पहला है, जो अभी वर्तमान में बीकानेर और जैसलमेर के जिले हैं वो क्या कहलाते थे? पहले महाभारत के समय जांगल प्रदेश के। और यहाँ के जो जांगल के जो राजा होते थे उसको जांगलधर बोला जाता था। और उनके जो राज चिन्ह है उन्हीं पर भी ये जांगलधर भाषा अंकित किया गया है। और इसकी राजधानी थी ऐ छत्रपुर। और ऐ छत्रपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागौर। ठीक है। सेकंड नंबर पर है मत्स्य। मत्स्य का जो स्थान है वो जयपुर के आसपास के इलाकों का है। और ये चंबल नदी से निकलकर सरस्वती नदी तक चलते हैं। ये इसका जो क्षेत्र है। और इसकी राजधानी है विराटनगर, जो अभी वर्तमान में क्या है? बेराट। नंबर 3 पर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो आपके पहले इसमें वर्णित आ चुकी है, ये रही। और जो अभी वर्तमान में कहाँ है? ब्रज में। ठीक है। और नंबर 4 पर है शिवी। शिवी की राजधानी है शिवपुर, जो भी वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। स्थान का क्या नाम है?
सोरकोट। और यहाँ का जो राजा था शिवी का, उसका नाम था सुशीन, और इसने 10 राजाओं को हराकर इस राज्य की स्थापना की। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। आशा करती हूँ कि आपको भी इसमें कुछ समझने का मौका मिला होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।